मैंने उस तरह से एसईओ की, उसकी सेटिंग्स लगाई, तो सर 20 दिनों के अंदर मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मोनेटाइज़ भी हो गया। $175 से ऊपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वो उसी तरीके से जो है अपने चैनल की सेटिंग्स करें, ताकि सर वो भी बहुत जल्दी 20 से 30 दिनों में ग्रो कर सके और अपना ये क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट। आपने वो सीक्रेट सेटिंग इनको सिखा दी, तो क्या ये भी 20-30 दिन के अंदर ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर मैं कर सकती हूँ तो ये सब। 6 साल से YouTube पर धक्के खाती हुई बेवा खातून ने सिर्फ 20 दिन के अंदर अपने 2 चैनल मोनेटाइज कर लिए। पहले इनके व्यूज भी 20, 30, 100, 50 से ज़्यादा नहीं आते थे। तो जैसे ही मैंने इनको एडवांस मोड सेटिंग ऑन करके दी, इनके व्यूज 20,000, 5,000, 98,000, 28,000 आने लगे। तो ये एडवांस मोड सेटिंग आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये सीक्रेट सेटिंग है जिसके जो है ना यूट्यूबर्स पैसे चार्ज करते हैं और आपको ये सेटिंग समझाते हैं और अप्लाई करके देते हैं, जिससे व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी बाजी की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसको समझ जाते हो, अप्लाई करते हो, तो आपकी 20-30 व्यूज़ से जान हमेशा के लिए इंशाल्लाह छूट जाएगी। अगर आप साहिब औकात हैं और ये सेटिंग करवाना चाहते हैं, तो तमाम यूट्यूबर इस सेटिंग के पैसे लेते हैं, बाशमूल मैं। तो मैं भी आपको करके दे सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, फ्री ऑफ कास्ट ये व्यूज़ वाली सेटिंग आप सीखना चाहते हैं, जो कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी और इस तरह की सेटिंग आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी एडवांस मोड सेटिंग को ऑन करना है और अपने व्यूज़ बढ़ाना है। तो जब तक ये सेटिंग आपके चैनल के ऊपर ऑन नहीं होगी, व्यूज़, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत पसंद है, लगे कि हाँ काबिल दीद वीडियो थी, तभी आपने लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो YouTube की एडवांस मोड सेटिंग को ऑन करने के लिए आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, आपके पास गूगल मौजूद होगा। गूगल के ऊपर आने के बाद आपने, क्योंकि अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं एडवांस मोड सेटिंग से, तो यहाँ पर आपने लिखना है YT स्टूडियो लॉगिन। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके सामने कुछ और इंटरफेस आ जाएगा, उसको आपने क्लिक नहीं करना। ये जो लॉगिन वाला आपको आ रहा है ना नज़र, आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका YT स्टूडियो डैशबोर्ड के अंदर शो होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये सेटिंग है। ठीक है, ये सेटिंग ये हमने आपको कई मरतबा समझाई है, सिखाई है, लेकिन ये सेटिंग नहीं है। सेटिंग कुछ और है जिसको आपने इनेबल करना है, एडवांस मोड सेटिंग को। तो उसके लिए आपके सामने YT स्टूडियो जो क्रोम ब्राउज़र में ओपन हुआ है, उसमें ये इस तरह का डब्बा एनालिटिक्स का शो होगा। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको YouTube का एडवांस मोड सेटिंग ऑप्शन शो होगा, ये वाला। ठीक है, ये है। इसी से आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। इसको अगर आपने ना समझा तो आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए खज्जल ख्वार होते रहेंगे, लेकिन आपको व्यूज़ सब्सक्राइबर मिलने वाले नहीं हैं। यही वो सेटिंग है जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया। तो आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आपने समझना है। ये देखें, लाइन चार्ट। ठीक है, यहाँ पे है आपके सामने डेली। ठीक है, अगर आप डेली के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन शो होते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, आप इसको ईयरली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पुराना चैनल है। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ है समझने वाली, वो है जी लास्ट 28 डेज़। ये सेटिंग आपको दूसरे YT स्टूडियो के अंदर नज़र नहीं आती, जस्ट क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही नज़र आती है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको लाइफ टाइम कर देना है। ठीक है, लाइफ टाइम करने के बाद कुछ इस तरह का डाटा आपके सामने शो होगा। अब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाओ और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वाला सेक्शन, ब्रेक डाउन कंटेंट। ठीक है, आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला ग्राफ ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपने ट्रैफिक सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो ट्रैफिक सोर्स है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहीं से आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। तो इसी को आपने समझना है और अप्लाई करना है, और आपके व्यूज़ सब्सक्राइबर इसी से ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ आपका ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ मुझे मिले हैं वो इससे मिले हैं, ब्राउज़ फीचर से। ब्राउज़ फीचर से कितने व्यूज़ मिले हैं आपके सामने हैं कि टोटली मेरे जो व्यूज़ हैं ना, उनमें से आप देखें व्यूज़, वॉच टाइम, आवर्स कहाँ से मुझे मिले हैं, 19। ये आपके सामने नज़र आ रहा है ना,
ये देखें, ये मेरे व्यूज़ हैं जो कि मुझे ब्राउज़ फीचर से मिले हैं। ठीक है, ये है ब्राउज़ फीचर, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली ब्राउज़ फीचर है क्या, ये बात आपने समझनी है और इसके ऊपर अमल करना है। पहली चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब आपके सामने बहुत सी चीज़ें ओपन हुई हैं। सब्सक्रिप्शन, पर्सनलाइज, जो है ना, प्लेलिस्ट, वॉच हिस्ट्री, वॉच लेटर। ब्राउज़ फीचर क्या है? ब्राउज़ फीचर ये है, जैसे कि ये यूट्यूब है, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे अब जितनी भी वीडियोस मुझे शो होंगी, ठीक है, ये जैसे कि शो हो रही हैं, ये ब्राउज़ फीचर है। अब इनमें से किसी भी थंबनेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये समझो कि एक व्यू मुझे ब्राउज़ फीचर से मिला। तो ब्राउज़ फीचर बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आप ट्रैफिक सोर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो सेकंड मुझे कहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ मिले। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि मुझे कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। दूसरे जो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, सजेशन से मिल रहे हैं। ठीक है, ये बारी बारी पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फिर इनसे व्यूज़ बढ़ाने का तरीका आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा। सजेशन क्या है? दोबारा जो आप, ये आपको नज़र आ रहा है ना सजेशन, ये क्या है कि जैसे कि आप कोई एक वीडियो को प्ले करके देख रहे हो, नीचे किसी और की वीडियो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये सजेशन से व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ रहा है ये जो है ना सर्च रिजल्ट। ठीक है, ये, ठीक है, ये आपके 3 ओपन होने चाहिए फ्रंट के अंदर। अगर आपका जो है ना सबसे ज़्यादा व्यूज़ यहाँ से आ रहे हैं चैनल पेजेस से, ठीक है, पहले नंबर पर अगर आपके चैनल पेजेस हैं और दूसरे नंबर पर आपके जो है ना व्यूज़ जो आ रहे हों वो आ रहे हों एक्सटर्नल से। ठीक है, ये एक्सटर्नल से, इट मीन्स कि आप जो है आप लोगों को अपना चैनल भेज रहे हो। ठीक है, कि आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियो देखो। और एक्सटर्नल क्या है कि इट मीन्स कि आप जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना अपनी वीडियोस को शेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको व्यूज़ आ रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें आपकी टॉप पे आ रही हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा चैनल पेज, इट मीन्स कि आपने जो है ना चैनल के ऊपर वर्किंग अच्छे से नहीं की है, जिसकी वजह से इन दो जगह से आपको व्यूज़ आ रहे हैं। अगर इन दो जगह से आपको व्यूज़ आ रहे हैं, मैं कंफर्म करके कह सकता हूं कि आपका चैनल डेड है, क्योंकि आप रियल तरीके से व्यूज़ बढ़ा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आपका चैनल डेड हो चुका है या होने वाला है। अगर ये दो आपके जो है ना फ्रंट पे आ रहे हैं, तो पहले नंबर पर आपके जो व्यूज़ हैं इन 3 जगह, ये जो 3 मुझे नज़र आ रही हैं, बेशक यूट्यूब सर्च पहले पे हो, ब्राउज़ दूसरे पे हो, सजेशन तीसरे पे हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी टॉप में आनी चाहिए ट्रैफिक सोर्स के अंदर। ठीक है, अगर ये टॉप पे नहीं आ रही और दूसरी टॉप पे आ रही है, इट मीन्स कि आपका चैनल डेड है। ठीक है, तो खैर डेड चैनल को ग्रो करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब ब्राउज़ फीचर से मुझे जो ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये होता है जैसे कि व्लॉग चैनल है। ठीक है, व्लॉग चैनल को यहाँ से ब्राउज़ फीचर से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, ब्राउज़ फीचर से, क्योंकि उनके जो है ना सर्चेबल कंटेंट होता ही नहीं है, इस वजह से उनको अपना थंबनेल अट्रैक्टिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहली चीज़। अब जो मेन मुद्दे की बात है जहाँ से हमने व्यूज़ बढ़ाने हैं, वो ये है सजेशन और सर्च। ठीक है, ये दो जगह हैं, ये आपको नज़र आ रही है ना, सजेशन और सर्च, इन्हीं का यूज़ करके आपने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। तो पहले नंबर पर मैं सजेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद इसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये व्यू बाय ट्रैफिक सोर्स आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये अभी सर्च कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मेरी वीडियो कहाँ पे सजेशन में जा रही है। अब इसी मेथड का यूज़ करके मैंने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। तो नीचे आप देखें कि सजेशन कहाँ कहाँ से आ रही है। ये देखें, ये वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मेरे ज़्यादा जो है ना व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए मैंने जो है ना अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। जैसे कि ये है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये मेरी एक वीडियो आपको नज़र आ रही होगी ऊपर। ठीक है, इस वीडियो की सजेशन में मेरी वीडियो आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने इसी टाइप का कंटेंट बनाना है। यहाँ पे आपको और भी सजेशन में कोई चैनल की वीडियो नज़र आ रही है तो इट मीन्स यूट्यूब आपको ये बता रहा है कि आपने जो है ना इस टाइप की वीडियोस बनाए, आपको व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये सारी वो वीडियोस हैं
जिन टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। जैसे कि ये है, इसको भी आप देख लें, ये देखें, ये मेरी वीडियो है, इसकी भी सजेशन बहुत अच्छी है। मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर अपने व्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब जो अगली चीज़ है कि सजेशन क्या है। सजेशन ये है कि आपने देखना है कि आपकी वीडियो किस वीडियो की सजेशन में आ रही है, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है। दोबारा हम ट्रैफिक सोर्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, ट्रैफिक सोर्स के ऊपर यहीं से दोबारा हमने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। अब जो अगला है वो है जी यूट्यूब सर्च। ठीक है, यूट्यूब सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें व्यूज़ बाय ट्रैफिक सोर्स। अब मैंने यूट्यूब सर्च के ऊपर क्लिक किया। अगर आप सर्चेबल कंटेंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स शो होंगे। जिस तरह उस बाजी को मैंने बताया, उन्होंने यही चीज़ यूज़ करते हुए अपने व्यूज़ बढ़ाए। आपने भी इसी एडवांस मोड का यूज़ करते हुए अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं वो मिले हैं साहिरिंद टेक कीवर्ड के नाम से। ठीक है, साहिरिंद टेक कीवर्ड के नाम से मुझे व्यूज़ मिले हैं। अब मैं इस कीवर्ड का यूज़ अगर अपने टाइटल के अंदर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी से आए हैं, तो मैं इसका यूज़ करके अपने व्यूज़ बढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो ये देखें, ये है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगली जो सेटिंग है ना, आपने वही समझनी है जिससे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखें, ये जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ये जितने आपको कीवर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक पहला काम आपने ये करना है कि इन तमाम कीवर्ड्स को अपनी नोट पैड के अंदर लिख लेना है। ठीक है, नोट पैड के अंदर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने दोबारा आना है वाईटी स्टूडियो के अंदर। ठीक है, वाईटी स्टूडियो के अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वाईटी स्टूडियो। आपने क्या करना है, ये दोबारा हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये एडवांस मोड की जो सेटिंग थी वो इस समझाने के लिए आपको कर रहा था मैं। ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करते हुए उस बाजी ने अपने व्यूज़ बढ़ाया और आपने भी अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। अब आपने सिंपल आना है जी इस सेटिंग के अंदर। ये जो आपको कॉर्नर में सेटिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद मज़ा आ रहा है तो यार लाइक कर दो यार, लाइक में कुछ नहीं जाता, अल्लाह के बंदो लाइक कर दो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो चैनल है इसके ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है जो कि ये है पाकिस्तान। ठीक है, आपने यूट्यूब को ये बताना है कि मैं किस कंट्री में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हो, जैसे कि ये कोई है पुनामा है, उनाम है, ओमान है, नॉर्वे है, तो गलत टारगेटेड ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये मैंने किया। ठीक है, ये पाकिस्तान, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दूसरी जो सेटिंग है ये है एडवांस मोड। ठीक है, वो जो पिछली आपको मैंने सेटिंग बताई थी ना, उसी का यूज़ यहाँ पे करते हुए आपने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। ठीक है, एडवांस मोड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आपने इसको करना है नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फीचर एलिजिबिलिटी में आपने ये जो इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने ऑन करना है। ठीक है, इसको अगर आपने इनेबल ना किया, ठीक है, तो आप थंबनेल नहीं लगा पाओगे और 15 मिनट से लंबी वीडियो नहीं बना पाओगे। तो इसको इनेबल करने के लिए आप इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर से वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी ये सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरी जो सेटिंग है ये है जी एडवांस फीचर। इससे क्या होता है कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए इसको इनेबल करना होता है। ठीक है, तो ये भी आप इनेबल कर लेंगे। ओके, क्लिक करते जाएंगे, इनेबल हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आएगी अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर, ये अपलोड डिफ़ॉल्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग के अंदर इसको आपने अलाउ ही रखना है। ठीक है, ये जो आपकी कैटेगरी नज़र आपको आ रही है, ठीक है, वीडियो आपकी किस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, कार और व्हीकल्स के बारे में वीडियो बनाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। फिल्म एंड एनिमेशन, जैसे कि कार्टून बनाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। क्योंकि देखो, हमने यूट्यूब को कैटेगरी भी तो समझानी है कि हमारी वीडियो किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो आपने अगर गेमिंग चैनल था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा म्यूज़िक, कोई गाने बजाने करते हैं तो इसके ऊपर, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, न्यूज़ का चैनल, इसके ऊपर
मोस्टली जो कैटेगरी होती है वो होती है इंटरटेनमेंट और एजुकेशन। तो मैं इसको एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड लाइसेंस के अंदर आपने इसको यही रखना है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि आप उसको फिर कॉपीराइट नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। आप इसको अगर आप कोई और लैंग्वेज के अंदर रखते हो, जैसे कि वीडियो आपकी उर्दू लैंग्वेज के अंदर है और आप इसको जो है ना इंग्लिश जो है ना सेलेक्ट करते हो, तो अंग्रेज़ों को यूट्यूब आपकी वीडियो दिखाएगा, जिससे आपकी वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन ख़राब होगी, जिससे आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जिस भी वीडियो के अंदर आप जो है ना लैंग्वेज के अंदर वीडियो बनाते हो तो ये आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसको आप बेशक रहने दें। अच्छा, कमेंट्स यहाँ पे देखें, कमेंट्स ऑफ हैं, ठीक है। तो आपने इनको ऑन रखना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको शो हाउ मैनी व्यूवर्स लाइक यूर वीडियो, इसको अगर आप ऐसे टिक करके ऑन रखते हो, शुरू में आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, लाइक कम होते हैं, तो व्यूअर आपकी वीडियो को छोड़कर भाग जाता है। तो आपने इसको ऑफ रखना है। ऑफ रखने का फ़ायदा यह है कि जब उनको लाइक शो नहीं होंगे तो वो क्लिक करेंगे, लाइक शो होंगे, कम लाइक होंगे तो लोग आपकी वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे। तो आपने इसको टिक करना है और ऑफ ही रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी, ये है जी चैनल्स के अंदर, ठीक है। चैनल के अंदर आप आए, यहाँ पे यार एक कीवर्ड्स का सेक्शन है, नहीं यहाँ पे नहीं है, जर्नल के अंदर शायद होगा, जर्नल के अंदर नहीं, जर्नल के अंदर भी नहीं है। अपलोड डिफ़ॉल्ट एडवांस सेटिंग, अच्छा एडवांस सेटिंग के अंदर देख लेते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर किधर गई यार वो सेटिंग थी यार जो बड़ी काम की थी यार, बेसिक इन्फो, हाँ ये है। अब जो मैंने आपको कीवर्ड एडवांस मोड के अंदर लेना सिखाए थे, देखें सबसे ज़्यादा जो मुझे व्यूज़ मिल रहे थे साहिर हिंद टेक कीवर्ड के ऊपर मिल रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे रखना नहीं आता तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे क्लिक करें, ठीक है, ये ऐसे क्लिक करें, यहाँ पे लिख लें साहिर हिंद टेक, जो कीवर्ड आपने वहाँ पे कॉपी किए थे, ठीक है, उनको बारी बारी यहाँ पर आपने ऐड करना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, साहिर रिंद टेक, ठीक है। गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड आपका आ जाएगा। तो जितने भी आपके वो कीवर्ड आपको सर्च में नज़र आ रहे थे, सबको इसी तरीके से बेसिक इन्फो के अंदर आकर आपने ये जो आपका सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ना कीवर्ड का, इसके अंदर पुट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो सर्च में वीडियोस हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो यही वो सेटिंग है। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो तो मैं भी आपको ये करके दे सकता हूँ। तो मुकम्मल ये सेटिंग जो अभी आपको मैंने समझाई है कि इसको अच्छे से सीखना है। चैनल अगर आपने प्रोफेशनल बनाना है, 3-4 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपने जाकर लाजमन चेकआउट करना है और अपनी तमाम सेटिंग्स को जो है ना सेट करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह तो कामयाब करें। मिलता अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।